बच्चों, आज हम लोग भाषा का पाठ 3 आंखें मूंदो नानी यह पाठ देखेंगे। डॉक्टर देविक रमेश जी ने इस पाठ को लिखा है। उनका जन्म 6 फरवरी 1946 को कराटी दिल्ली में हुआ। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। बालनाट, कविता संग्रह, काव्य नाटक, बाल साहित्य एवं बहुत सारी अनुदित रचनाएं उन्होंने लिखा है। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बहुत प्रतिभाओं को दिखाया है। और ये पाठ उन्होंने लिखा है बच्चों की एक कल्पना के ऊपर कि बच्चे कल्पना करके कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना के पंख लगाकर वे भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं और ऐसे ऐसे कार्य बच्चे कर सकते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों की कल्पना एक विचित्र होती है। खोजबीन, किसी प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट की जानकारी प्राप्त करो। टीवी पर बहुत सारे कार्टून आते हैं, आप सब लोग उसको रोज़ देखते हो। वो कार्टून की जानकारी आप प्राप्त करो, कैसा है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी लो। और क्या, देखिए ये पाठ यहाँ से आपको पढ़ना है और पूरा पाठ ध्यान से पढ़िए। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी, सोचने लगी, अरे यह लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली, लेकिन कैसे, क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी? हाँ नानी, है ना मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। अच्छा, नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई, पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस जमाने में किस तरह की बातें कर रही हो? नानी आप तो मेरी बात मानती ही नहीं। मुझे परियां अच्छी लगती हैं, वे मेरी दोस्त हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। हाँ हाँ, पर परी तो कोमल होती है, हो सकती है, पर उसमें ताकत बहुत है, वह बहुत कुछ कर सकती है। एक बार मैंने एक परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। मैंने तो खूब खूब छुआ तारों को, उनके साथ खेली भी। अभी ये मैंने डोलू जो लड़की है वो अपनी नानी को बता रही सब कुछ। नानी को लगा कि कहीं डोलू की बात सच तो नहीं है। पूछा, और क्या क्या था तारे पर? डोलू को इस बार नानी की बात अच्छी लगी। उसने उत्साह से जवाब दिया, तारे पर बड़े लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत से सामान उतार सकते थे, इतने बड़े थे। इसमें भी मज़ेदार बात यह है कि उनके माता पिता कद में बौने थे। बच्चे तो बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन उनके माता पिता कद में छोटे थे। धरती से और वहाँ से आकाश में ये अंतर बता रहे हैं बच्चे, डोलू बता रही है। अरे नानी इस बार सचमुच चौंक गई। हाँ, मुझे भी अचरज हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। माने हमारी धरती पे क्या है, बच्चे छोटे होते हैं और बाकी लोग बड़े बड़े होते हैं, उनके माता पिता। लेकिन वहाँ उल्टा था कि वहाँ के बच्चे बहुत बड़े बड़े थे लेकिन उनके माता पिता छोटे थे। और क्या वह बोलती भी थी? तूने बात की? नानी ने पूछा। हाँ हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊं कि नहीं? अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा, डोलू ने बताया। नदी को उठाकर, और पानी? मैंने नदी को तो उठा लिया, लेकिन पानी क्या हुआ? हाँ अरे नानी, पानी समेत बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मज़ा आया था। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू हर रोज ही परी से मिलती है, परी कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी। जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, तब कोई उससे उबाऊ बात करता है तो बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निकल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा, उदासी छाने लगी।
मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया। परी के मुख पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अचरज से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम भी देख लो और सुन भी लो। परी ने आँख जैसा कोई यंत्र मेरी आँख पर लगा दिया। वह क्या, मैं तो उछल पड़ी थी। परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निकला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी को जीना दूभर हो जाए। नानी परी को तो अपनी आँखों में पूरा समुद्र भी भर सकती है। मछलियों और जीव जंतुओं समेत बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है। तब परी की आँखें एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़े रखती तो बारिश कैसे होती? बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमेशा पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही हो? मैंने अभी भी उसको अविश्वास हो रहा है कि नानी को जो मैं बता रही हूँ यह नानी झूठ तो नहीं समझ रही है। नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया, बोली, नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मजा आएगा। सच, मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। हाँ हाँ, मैं परी से आपको मिला दूंगी। ढोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं? अच्छा दिखा, संभाल कर, चोट न लगे तुम्हें, नानी ने बच्चों की तरह कहा। माने उस बच्चे के साथ नानी भी बच्चे जैसा बन रही। तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने आंखें मूंद ली। बच्ची जो बन गई थी, ढोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई। बोली, नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कौन, कहाँ? यहाँ, यह क्या है? पहाड़। अब क्या था? दोनों खूब हंसी। नानी ने ढोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया। प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो ढोलू। नानी ने अब ढोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई ढोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगे? कहो तो अभी। ठीक है, मिलाओ तो करो आंखें बंद। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी देर में ढोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ है परी? यह कौन है? परी, नानी ने कहा। ढोलू, क्योंकि ढोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। ढोलू परी जैसा पंख लगा करके उसके सामने, देखिए चित्र बना है, ऐसे खड़ी थी और उसके ऐसे सीने पे उसने एक कागज का टुकड़ा चिपकाया था, उस पर लिखा था परी। दोनों फिर खूब हंसी। उसने अपनी ही फ्राक पर कागज लगा रखा था जिस पर लिखा था परी। तो डोलू एक लड़की है जो अपनी नानी को इस तरह से काल्पनिक कहानी, जैसा कि बच्चे कल्पना करते हैं ऐसा बता रही है। बच्चे हर चीज़ कर सकते हैं और वही कल्पना रूपी ये कहानी है जो डोलू ने अपनी नानी को सुनाई। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए शब्द वाटिका दिया हुआ है। इसमें से शब्दों को आपको लिखना है। किसी अन्य कहानी लेखन के मुद्दे तैयार करो। तुमको अन्य कहानी भी लिखना है। नियत, भाव, उद्देश्य। बौना, छोटे कद का आदमी जो होता है उसको बौना बोलते हैं, जिसकी बाढ़ वृद्धि किसी कारण से रुक जाती है तो ऐसे आदमी को हम बौना बोलते हैं। नाटा, कारनामा, कोई बड़ा कार्य, ऐसा कोई कार्य किया जाए जो कि आश्चर्य जैसा लगे तो आदमी कहते हैं बहुत बड़ा कारनामा किया। गजब माने विलक्षण, कमाल। साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। साइकिल, जैसा कि साइकिल चलाने से क्या होता है, ईंधन की भी बचत होती है और अपने शरीर का व्यायाम भी होता है और
ईंधन की बचत होती है, व्यायाम भी होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है और इसलिए पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ये तमाम बातों को ध्यान में रख करके ये आपको सोचना है साइकिल चलाने में क्या भलाई है। सदैव ध्यान में रखो, सजीव सृष्टि की रक्षा करना आवश्यक है। सजीव सृष्टि की माने जितने भी सृष्टि में जीव हैं, सभी जीव हैं, सब में जान है। हमें सब पर दया भाव रखना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। सजीव सृष्टि माने जितने भी सृष्टि में हैं, चाहे चराचर जगत में, सब पर हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी को नष्ट नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। सुनो तो जरा अपनी मनपसंद कार्टून तथा कथा सुनकर हाव भाव सहित सुनाओ। कोई कार्टून आप लोग टीवी पर रोज देखते हैं, कथा सुनते हैं, कहानी देखते हैं, उसको हाव भाव सहित आपको व्यक्त करना है। अपनी दादी नानी के साथ घटी कोई मज़ेदार घटना बताओ। तुम्हारी दादी है, बूढ़ी दादी है, नानी है, उसके साथ कोई भी ऐसी हंसी जैसी बातें आपने कभी किया है या कहानी सुनी है, कोई भी ऐसी मज़ेदार घटना है जो आपको बताना है। वाचन जगत से ध्रुव तारा से संबंधित बालक ध्रुव की कहानी पढ़ो। ध्रुव तारा से संबंधित एक टीवी पर सीरियल भी आया था, उसको आपने देखा है। ध्रुव तारा, एक ध्रुव नाम का लड़का रहता है, वो प्रण करता है कि हमको विष्णु से मिलना है। विष्णु भगवान से मिलने के लिए तपस्या करता है जंगल में और अत्तोगत्तो विष्णु भगवान को प्राप्त कर लेता है। और विष्णु भगवान ने उसको, देखिए यहाँ आकाश में ध्रुव तारे का स्थान उत्तर दिशा में आपको दिखाई पड़ता है, तो वही ध्रुव तारे की कहानी आप पढ़ना है। बांस किस किस जगह उपयोग में लाया जाता है, लिखो। बांस किस किस जगह उपयोग में लाया जाता है? बहुत सारी चीज़ें, घर बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए बांस का उपयोग बहुत सारी घर की चीज़ें बनाने में किया जाता है। बांस में शाखाएं नहीं होती, वो ऐसा लंबा लंबा पेड़ आप देखे होंगे। बांस की लाठियाँ बनाई जाती हैं, घर के छज्जे बनाए जाते हैं, तमाम चीज़ें। बांस का तो बहुत ही उपयोग है। अच्छा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। डोलू की कौन सी बात सुनकर नानी चौंकी? डोलू की कौन सी बात सुनकर नानी चौंकी? यहाँ पर देखिए दिया है। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। जब डोलू ने कहा कि मैं पहाड़ ला सकती हूँ, तो उसकी यह बात सुनकर नानी चौंकी। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। दूसरा, डोलू ने परी दोस्त से एक बार क्या कहा? डोलू ने परी दोस्त से एक बार क्या कहा? यहाँ देखिए दिया है। एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ, तो परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई, पहुंच गई हम तारे के पास। मैंने खूब खूब छुआ तारों को, उनके साथ खेली भी। तो ये बात जो है, डोलू ने एक बार कहा, क्या परी से कहा, क्या कहा कि क्या धरती पर खड़ी खड़ी तारा छू सकती हो? यही बात उसने कहा। अब तीसरा क्वेश्चन है, तारे पर कैसे बच्चे थे? तारे पर कैसे बच्चे थे? तारे पर बच्चे बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत से सामान उतार सकते थे, ऐसे लंबे लंबे बच्चे थे। लेकिन उनके माता पिता कद में छोटे थे, बौने थे। अगला क्वेश्चन, परी कब थक जाती है? परी कब थक जाती है? इधर है, आप देखिए, परी कब थक जाती है? यहाँ पर दिया है, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ से, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो परी बहुत थक जाती है। आगे देखो, डोलू अचरज से क्यों भर गई? डोलू अचरज से क्यों भर गई? डोलू अचरज से क्यों भर गई? यहाँ पर देखिए, परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। परी पूरा जंगल निगल लिया, इसलिए डोलू अचरज से भर गई। आगे देखो, नानी को किस बात में मजा आया? नानी को किस बात में मजा आया?
यहाँ पर दिया है, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आँखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। वही नानी ने कहा, ऐसे ऐसे कारनामे जो तू बता रही है, वो जंगल निकल ली, नदी उठा के दौड़ रही थी और तारों को पृथ्वी पर छू लिया, तो ऐसी बातें सुन करके नानी को बहुत मज़ा आया। अब आगे देखिए भाषा की ओर। खो खो खेल चित्र वर्णमालाओं के आधार पर 12 खड़ी का उपयोग करके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर मित्रों के नाम लिखो। यहाँ पर खो खो खेल का एक चित्र दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ है, यहाँ 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 सब बच्चे बनाए गए हैं। तो इस पर वर्णमाला की मात्राएं दी है, उसके आधार पर तुमको नाम लिखना है। जैसे अ से है अनिल, बड़ी ई की मात्रा, तो इसको क्या लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा से कोई भी नाम, अपने साथी का कोई भी नाम लिखो। जैसे मीनल, आ का मात्रा है, आ का मात्रा जैसे है कामत, आय का मात्रा है कैलाश, छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा कुंदन, कुंदन, ओ का मात्रा कोमल, बड़ा ऊ का मात्रा पूरन, ए का मात्रा केशव, अंक का मात्रा अंकित, औ का मात्रा कौशल। ऐसा तुम अपने सारे मित्रों का नाम लिखना है। और मित्रों का नाम लिख के यहाँ पर छोटी की मात्रा है, ये लिख दो किरण, या ऐसा कुछ कोई भी जो तुम नाम लिख सकते हो। मात्रा के आधार पर अपने दोस्तों के नाम सब लिखो। और यहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख रहे हो ना, 12 क्वेश्चन। 7वें क्रमांक पर कौन बैठा है? 7वां क्रमांक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें कौन है? केशव। ऐसे 7वें क्रमांक की बाईं ओर है, 7वें क्रमांक के बाईं किधर है? इधर, ये दायां है। 7वें क्रमांक इधर क्या है? पूरन। 7वें क्रमांक के सामने भाग रहा है, 7वें क्रमांक के सामने कौन भाग रहा है? ये किरण। प्रथम क्रमांक पर है, प्रथम क्रमांक पर कौन है? 1 नंबर पर मीनल। तीसरे क्रमांक के दाईं ओर के 5वें क्रमांक पर, तीसरे क्रमांक के 1 2 3, तीसरे क्रमांक के दाईं ओर, इसके दाईं ओर ये के 5वें क्रमांक पर, दाईं ओर के 5वें, ये तीसरा क्रमांक के दाईं ओर के 5वां, 1 2 3 4 5वां क्या है? कौशल। 10वें क्रमांक पर खड़ा है, 10वें क्रमांक पर कौन है? इसका भी कोई नाम आप रख दो, कोई 10वां क्रमांक। यहाँ पर मात्रा नहीं दिया है, कुछ भी तुम लिख दे सकते हो। जैसे दौलत, यहाँ इसका नाम लिखो। 10वें क्रमांक पर कौन खड़ा है? दौलत। चौथे क्रमांक के दाईं ओर है, चौथा क्रमांक 1 2 3 4, चौथे क्रमांक के दाईं ओर, दाईं ओर माने ये है, कौन है? कोमल। 5वें क्रमांक के बाईं ओर है, 5वां क्रमांक 1 2 3 4 5, 5वां के बाईं ओर, बायां माने ये, कौन है? ये कुंदन। दूसरे क्रमांक की दाईं ओर, दूसरा क्रमांक ये दूसरा है, ये दाईं ओर ये कौन है? कैलाश। छठे क्रमांक के बाईं ओर, चौथे क्रमांक, छठे क्रमांक गिनो, 1 2 3 4 5 6, छठे क्रमांक के बाईं ओर ये है, बाईं ओर ये है, छठे क्रमांक बाईं ओर ये है, चौथे क्रमांक पर है, चौथे बाईं ओर चौथे क्रमांक पर, बाईं ये छठा है, बाईं ओर 1 2 3 4 कामत है। 7वें क्रमांक के दाईं ओर के दूसरे क्रमांक, 7वें क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7, 7वें क्रमांक के दाईं ओर माने ये कि दूसरे क्रमांक पर, दाईं ओर के दूसरे क्रमांक 1 2, ये कौन है? ये कौशल। 11वें क्रमांक के पीछे भाग रहा है, 11वें क्रमांक, 11वां कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 11 है। 11वां क्रमांक के पीछे, 11वें क्रमांक के पीछे कौन भाग रहा है? ये है अनिल। तो इस तरह से ये पूरा पाठ्यक्रम आपको पूरा प्रश्नोत्तर आज लिखना है और लिख करके सेंड करना है।